तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्र में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के अंग्रेजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड पेपर के लिए हल करने वाले, जो कि आपके बोर्ड पेपर में डियर 4 मार्च को 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, जो आपका पेपर आएगा दोस्तों, आपको एक पैसेज दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पैसेज लिख रखा है, पैसेज मैंने लिखा है, इसी तरह आपको एक पैसेज आएगा। इसी पैसेज में से आपको आंसर दिया रहेगा और आपको उसका क्वेश्चन बहुविकल्पी में देना रहेगा। तो चलिए देखिए, जो आपका पैसेज है क्या क्या है यहाँ पर। देखिए, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट ए लेंचो हैड, उसको दे प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट इसको दी हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादल कुड बी सीन। उसको देखिए, अप्रोचिंग द एयर वाज फ्रेश एंड स्यूट द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on this body, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops from the sky, they are news coins। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, the big drops are 10 cent pieces and the little one are 5। अब देखिए, इस तरह आपको पैसेज है। पैसेज आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब देखिए, इसमें से आपको प्रश्न दिए जाएंगे इसी तरह आपके बोर्ड पेपर में। अब आपको प्रश्न क्या रहेगा, इसका आंसर देना। देखिए, इसी में से आपको प्रश्न पूछा है, व्हेन डिड द रेन बिगेन टू फॉल। व्हेन, देखिए, ड्यूरिंग द मील, इन द मॉर्निंग, आफ्टर लंच, ड्यूरिंग ब्रंच। तो आप क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग टू मील के समय जो है बारिश शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who predicted about the rain, a wise man in the village, lencho, his wife and old man। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरे प्रश्न का, आप बताएंगे लेंचो। चलिए अगला क्वेश्चन है, what could be seen approaching in the north east, डार्क क्लाउड्स, यानी जो नॉर्थ ईस्ट में बादल किस तरह आ रहे थे, किस तरह दिखाई दे रहे थे डियर स्टूडेंट, डार्क क्लाउड्स, थंडर स्टॉर्म, रेनबो, नॉन ऑफ दिस। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। तो देखिए, तो इसमें जो आपको नॉर्थ ईस्ट में बादल दिखाई दे रहे थे, कैसे दिखाई देते हैं, डार्क क्लाउड्स, यानी काले बादल दिखाई दे रहे थे। कैसे काले बादल आप दिखाई दे रहे थे लेंचो को, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा प्रश्न है, वाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों आया। देखिए, वाई डिड लेंचो गो आउट, यानी कि लेंचो बाहर क्यों आया। टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, ही वाज वेरिड अबाउट हिज फील्ड, टू सील हिज फील्ड। उसको देखिए, रूफ ऑफ हाउस वाज लीक। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो बाहर क्यों आया था। वो क्यों आया था, वो आया था टू फील द, यानी महसूस, जो बारिश हो रहा था, बारिश अपने बॉडी को महसूस करने के लिए क्या था, बाहर आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विथ वाट द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड, यानी कि जो लेंचो था वो रेन ड्रॉप्स, यानी जो बारिश की बूंदें थी, वो कंपेयर्ड, यानी किससे तुलना कर रहा था, सिल्वर कॉइन्स, रैपिंग ऑफ कॉर्न्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फील्ड, मनी। तो देखिए, जो लेंचो था वो आपका जो लेंचो था वो बारिश की बूंदों को किससे तुलना कर रहा था। तो आप बता देंगे सिल्वर कॉइन, यानी चांदी के सिक्के से वो कंपेयर कर रहा था। अब देखिए, जो आपका दूसरा पैसेज है, प्रश्न नंबर 2 आ गया और आपको इसमें भी एक पैसेज दिया गया है। तो पैसेज पढ़िए डियर स्टूडेंट। देखिए, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड, यानी कि 36 एंड सी वाज 25। माई सिस्टर मार्गेट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4। My father immigrated to Holland in 1933। My mother is Holland। Frank went with him to Holland in, इसके बाद क्या, September। while Margaret and I were sent to Aachen to stay with your grandfather। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मार्गेट
मार्गेट वेंट टू होल एंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोवर्ड इन फेब्रवरी व्हेन आई वाज, उसको देखिए, प्लैंकेड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट। आपको एक पैसेज था। अब इसी पैसेज में से, जैसे मैंने आप लोग फिर एक बार पैसेज देख लीजिए पूरा। इसी पैसेज में से आपको क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे बोर्ड पेपर में। अब देखिए इसमें से प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, व्हेन वाज एनी फ्रैंक बोर्न, यानी कि देखिए ये आपका एनी चैप्टर से लिया गया पैराग्राफ है। एनी फ्रैंक बोर्न यानी कि एनी कब जन्म कब हुआ था, 30 जून 1929 में। उसको बाद 22 जून 1929 में। उसको बाद 70 जून 1929 में। 12 जून 1929 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आपको जो 12 जून 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विथ होम वाज एनी एंड हर सिस्टर मार्गेट स्टे विथ इन एचएन। तो जो देखिए, जो आपके एनी थी एंड हर सिस्टर मार्गेट स्टे किसके यहाँ वो रह रहे थे, ग्रैंड मदर, आंटी, फ्रेंड, एलोन, अकेले रह रहे थे, आंटी की, फ्रेंड की, ग्रैंड मदर। तो आप बताएंगे ग्रैंड मदर के पास रह रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर सर। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ इमिग्रेटेड यूज इन द पैसेज। इसमें आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है इमिग्रेटेड का। इमिग्रेटेड का आपको क्या बताना, अपोजिट यानी कि विलोम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, विलोम। तो क्या हो जाएगा, एपिग्रेटेड, इमिग्रेटेड, एग्जिग्रेटेड, सेमीग्रेटेड। तो आप क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी बता देंगे इमिग्रेटेड। चलिए चौथा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड एनी लाइव इन फ्रैंकफर्ट। तो क्या हो जाएगा, अंटिल सी वाज 4, अंटिल सी वाज 3, अंटिल सी वाज 17, उसके बाद अंटिल सी वाज 18। तो क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, अंटिल सी वाज 4। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वाई वेयर एनी and her sister Margaret sent to Athens. Their parents immigrated to Holland. No one to look after them. They wanted to study 3. इसके बाद देखिए both A and B। यहाँ पर देखिए क्या है, they wanted to study there। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर, both A and B सही, यानी कि no one to look after them। उसके बाद देखिए आपका दे वांटेड टू स्टडी देयर, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग को समझ गए। मैंने इस वीडियो में आपको 2 पैसेज को हल किया है। क्या 2 पैसेज को हल किया है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पैसेज है। आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा और अपने बोर्ड पेपर में आप लोग एप्लीकेशन लेटर से, जैसे लेटर हो गया लिखने के लिए, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। एप्लीकेशन भी तैयार कर लीजिएगा यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में, और इससे भी तैयार कर लीजिएगा। इससे आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे और आप लोग बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो चलिए डियर आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।